नमाज के अंदर भी आले बैत के तज़किरे हम करें, नमाज खत्म हो आले बैत के तज़किरे हम करें। और तुम्हारे यहाँ क्या है, तुम्हारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, जिनका तुम्हारे नई नस्ल को भी नहीं पता, वो समझते हैं तुम आले बैत से मोहब्बत रखते हो। तुम तो आले बैत के सबसे बड़े दुश्मन हो, जालिमो। तुमने तो रसूलुल्लाह के गिराने को उजाड़ के रखा है। तुम तो आले बैत के सबसे बड़े गुस्ताख हो। अल्लाह अकबर। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, तुम्हारे मुज्तहिद लिखते हैं, तुम्हारे मुसन्नफ लिखते हैं कि हमारे यहाँ क्या है, सलाम फेरने के बाद सबसे पहला काम क्या है, तस्बीहात ऊंची आवाज से फातिमी। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे और आपको, मेरी और आपकी बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को इस पर कारबंद रहने की तौफीक दे। उनके यहाँ क्या है, उनको क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है? कहते हैं हमारे यहाँ जब सलाम फेरा जाता है तो सलाम फेरने के बाद दाएं तरफ मुड़ के उसको कहा जाता है ज़ियारत। फिर दाएं तरफ मुड़ते हैं, उसको भी कहा जाता है ज़ियारत। फिर सामने सर बुलंद करके यूं किया जाता है, उसको भी कहा जाता है। कितनी ज़ियारतें हो गई? 3। पहली ज़ियारत में अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर पर लानत की जाती है। दूसरी ज़ियारत में, नमाज के बाद, वो कहते हैं ये हमारी इबादत है। दूसरी ज़ियारत में मुझे कहा जाता है, जी तो आप बड़ी सख्त ज़बान, मुझे फ़ोन किए जाते हैं, भाई ये तुम्हारे लिखे हुए हैं, सख्त ज़बान तो तुमने इस्तेमाल की है। दूसरी ज़ियारत, उसमें हज़रत उमर पर लानत की जाती है। तीसरी ज़ियारत में हज़रत उस्मान पर लानत की जाती है। असी के कर दें तो तुसी के कर दे हो। हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? आप बताओ, नफरत की इब्तिदा कहां से होती है? नफरत का बीज किसने बोया? मुल्क के अंदर अफरा तफरी कौन फैला रहा है? हम तो कहते हैं नमाज के बाद बावुज़ू होकर तस्बीहात फातिमी पढ़ो, और तू कहता है नमाज के बाद सहाबा किराम पे लान तान करो। तेरे नजदीक वो सवाब है, मेरे नजदीक ये सवाब है। आप बताओ कि इब्तिदा कहां से हो रही है दहशतगर्दी की? कौन कर रहा है? ऐसे लोगों को हुक्मरानों नकेल क्यों नहीं दी जाती और ऐसी किताबों पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? ये तो कह रहे हैं हमारा मजहब है और सवाब समझते हैं इस चीज को। अर्ज करने का मकसद ये है, हमारे यहां तो सब वो शतम, लानत, मलामत, बुरा भला कहना, ये हमारे मसलक में नहीं है। हम तो सारे सहाबा को मानते हैं, अहले बैत की मोहब्बत अपना जुज़्वे ईमान समझते हैं, ताबीईन को मानते हैं, तबा ताबीईन को मानते हैं, सालिहीन को मानते हैं, औलिया किराम को मानते हैं, सिलसिला बैत को मानते हैं, औलिया अल्लाह की शान के कायल है। हमारे यहाँ किसी की गुस्ताखी करना यह जायज़, लेकिन इन लोगों ने पूरे इस्लाम के नक्शे को मशकूक बना के रख दिया है। अब कुरान करीम पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ ये भी कहते हैं जी कुरान के अंदर शक है। इनके बड़ों ने लिखा हुआ है, मकबूल देलवी का तर्जुमा यहाँ मौजूद है, उसके हाशिये में लिखा हुआ है, कहता है इस कुरान के अंदर, ये तो इतना गलत कुरान है, कहता है इसके अंदर कुफर के सतून मौजूद हैं। आगे जाके लिखता है ये शराबखोर खुलफा अबू बकर उमर का जमा किया हुआ है। भाई असल कुरान किधर है? कहते हैं असल कुरान इमाम महदी लेकर आएंगे, जिसके सिपारे भी 40 होंगे, जो 40 गज लंबा होगा, पता नहीं उसको उठाने के लिए कितने लोग होंगे। पढ़ा कैसे जाएगा, खोला कैसे जाएगा? कहता है इस कुरान को हम मानने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम को भी बड़ी अजीब अजमत अता की है।
कुरान करीम जमा किसने किया? सहाबा किराम ने ना। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन कह दें, ऊंची आवाज से कह दें, और ऊंची आवाज से कह दें, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जामे कुरान है। अगर कुरान करीम अली उल मुर्तज़ा जमा करते, कर्रमल्लाहु वजहू, शेर खुदा जमा करते, आज झगड़ा पैदा हो जाता। हम कहते हजरत अली सुन्नी है, कुरान सुन्नियों ने जमा किया। वो कहते हजरत अली आखो आखो ओ आखते अज भी आखते ना हजरत अली शिया से कुरान कस जमा कीते, शिया जमा कीते। असी आखते हैं सुनिया जमा कीते, वो आखते शिया जमा कीते। अल्लाह ताला ने किससे जमा कराया? हम कहते हैं हजरत उस्मान सुन्नी थे, उनसे कहो, तुम कहो हजरत उस्मान शिया थे, हजरत उस्मान को शिया मंदिन? बोलो बोलो बोलो। जुर्रत है तो कोई शिया मैदान में आके कह दे कि जी हजरत उस्मान शिया थे। लेकिन ये जमा किसने किया? सुन्नियों ने किया। किसने जमा किया? हजरत उस्मान बिल इत्तेफाक क्या हुए, और वो तो शिया मानने के लिए हजरत उस्मान को तैयार नहीं है, लेकिन जामे कुरान मानते हैं। परवरदिगार ने यह मसला इत्तेफाकी बना दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कुरान करीम बिल इत्तेफाक जमा करने वाला भी सुन्नी था।